हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 16.3 का क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या है। इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 30 opted फॉर एनसीसी, 32 opted फॉर एनएसएस एंड 24 opted फॉर बोथ एनसीसी एंड एनएसएस। क्या कहा है, एक क्लास के अंदर 60 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 30 स्टूडेंट्स जो हैं एनसीसी के लिए सिलेक्टेड हैं, 32 जो हैं वो एनएसएस के लिए हैं और हमारे जो 24 स्टूडेंट्स हैं वो एनसीसी और एनएसएस दोनों के लिए हैं। इफ़ वन ऑफ दीज स्टूडेंट्स इज सिलेक्टेड एंड रैंडम, इनमें से कोई भी एक स्टूडेंट सेलेक्ट किया जाए रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, क्या करना है, स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस, एनसीसी और एनएसएस के लिए सिलेक्टेड स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है। स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस, ना तो एनसीसी हो ना एनएसएस हो, दोनों ही नहीं हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। और क्या है, ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी, जिसके पास एनएसएस है और एनसीसी नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एनसीसी एनएसएस और बोथ की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या गिवन है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, टोटल स्टूडेंट्स 60 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 30 ऑप्टेड फॉर एनसीसी, एनसीसी के लिए कितने सिलेक्टेड हैं, 30, तो यहां पे क्या लिखेंगे, ऑप्टेड स्टूडेंट फॉर एनसीसी कितने हैं, 30। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी एनसीसी की, तो यहां पे हम एनसीसी को इवेंट ए से मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी एन से स्टार्ट हो रहा है, ये भी एन से, तो गड़बड़ ना हो जाए। तो ये ए इवेंट मान लिया, तो कितने हैं, 30 स्टूडेंट्स सेलेक्ट होंगे और आउट ऑफ कितने, 60। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई यहाँ पे, 1/2, मतलब हाफ चांसेज हैं कि एनसीसी स्टूडेंट सेलेक्ट होगा। उसके बाद हमारे क्या करने हैं, ऑप्टेड स्टूडेंट फॉर एनएसएस, वो कितने हैं, 32, तो इसको इवेंट बी मान लेते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 32 अपॉन में टोटल जो स्टूडेंट्स है कितने, 60। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कितने पे कट हो रहा है हमारा, ये हो जाएगा यहाँ पे 2 पे कट हो रहा है, पहले 4 पे कट कर लो, 4 8 जा 32 और यहाँ पे 15, 8/15 हो गया। अब और क्या दे रखा है, 24 ऑप्टेड फॉर बोथ एनसीसी एंड एनएसएस, एनसीसी एंड एनएसएस दे रखा है, इसका मतलब इंटरसेक्शन गिवन है हमें। तो यहां पे क्या गिवन है, और हमें पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, कितने स्टूडेंट्स हैं, 24 अपॉन में टोटल कितने थे, 60। तो यहां पे इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से कट करेंगे, 4 से हमारा जो कट हो रहा है तो ये कितना आ गया, यहाँ पे 12 से भी हो रहा है, 12 2 जा 24, 12 5 जा, तो 2/5 प्रोबेबिलिटी आ गई। ये चीजें पता चल गई, पी ऑफ ए आ गया इवेंट ए, पी ऑफ बी आ गया, इंटरसेक्शन आ गया। अब चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के ऊपर। स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमने निकालनी है। पता लग गया ना, और आया हुआ है तो यूनियन निकलेगा। कैसे निकलेगा, पी ऑफ ए प्लस में पी ऑफ बी माइनस में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू रखते हैं, यहां पे पी ऑफ ए कितना है हमारा, 1/2, प्लस में पी ऑफ बी कितना है, 8/15, माइनस में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन कितना है हमारा, 2/5। इसको सोल्व आउट करते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 30, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 15 जा, यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस 5 6 जा 6 2 जा 12, तो कितना आ गया यहाँ पे 15 और 16 क्या हो गया 31, 31 में से 12 गया तो हमारा कितना आ गया 19। तो 19/30 क्या आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। फर्स्ट का आंसर ये आ गया। सिंपल है, क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं, ध्यान से समझना सेकंड के अंदर क्या निकालना है। स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश और नाइदर नॉर की बात कर रहा है, तो यहां पे क्या निकालना है हमें, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। हैज ऑप्टेड नाइदर एनसीसी और नॉर एनएसएस, ना तो वो एनसीसी के लिए हो ना एनएसएस के लिए हो, तो हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। किसके इक्वल होगा हमारा, डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का डैश, इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा, ठीक है।
तो ये किसके इक्वल होगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू किसके होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ओ यूनियन बी का डैश। पी ऑफ ए यूनियन बी हमें दे रखा है कितना है, 19/30, अभी अभी निकालना है, इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का डैश। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको इस तरफ ले आएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 19/30। इसको एलसीएम लेके 16 आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 माइनस 19 क्या आ जाएगा, 11/30। दिस इज द आंसर। आ गई बात समझ में, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट को यहां पे 16 आउट कर लेते हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पार्ट के अंदर क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी। एनएसएस तो हो बट एनसीसी ना हो, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, उससे अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये मान लो इवेंट ए था हमारा, ये मान लो इवेंट बी था। ए इवेंट किसके लिए है, एनसीसी के लिए, और बी इवेंट किसके लिए है, एनएसएस के लिए। ए इवेंट में कितने स्टूडेंट्स थे हमारे, 30। बी इवेंट में कितने थे, 32। ए में कितने थे, 30, बी में कितने थे, 32, और कॉमन कितने थे, जो दोनों के थे वो 24 थे। मतलब ये दे रखा है हमें 24। हमें निकालना क्या है, ध्यान से समझो। स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस, मतलब स्टूडेंट के पास एनएसएस होना चाहिए बट नॉट एनसीसी। एनसीसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। इसको तो भूल जाओ, ये बच गया हमारा, ये पूरा हमारा एनएसएस का है बी वाला। इसके अंदर टोटल कितने स्टूडेंट्स है, 32, और 24 ऐसे हैं जो कि दोनों में कॉमन है, तो ओनली बी के कितने बचे, 32 में से 24 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसे ही तो निकलेंगे खाली एनएसएस के, बस यही काम करना है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहां पे अगर मैं निकालूंगा तो एन ऑफ बी माइनस ए निकालना है, बी में से ए के सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो किसके इक्वल होगा यहाँ पे, एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब एनएसएस वालों में से दोनों के कॉमन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किसके इक्वल आ गया, एन ऑफ बी कितने हमारे 32 माइनस में कॉमन कितने हैं 24। तो अकेले 8 ऐसे स्टूडेंट हैं जो ओनली एनएसएस के लिए हैं। समझ में आई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ गया होगा। तो 8 ओनली ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने खाली एनएसएस सेलेक्ट कर रखी है। अगर मान लो यहां पे एनसीसी की बात करता तो 30 में से 24 को सब्ट्रैक्ट कर देते। 6 ऐसे स्टूडेंट हो जाते जिन्होंने क्या कर रखा है, हमारा ओनली एनसीसी सिलेक्ट कर रखी है। समझ में आ गई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिस इज द आंसर। कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर दिया करो। जहां पे भी आपको डाउट लगे आप उसको मार्क करके स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड कर दो, जैसे ही टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट क्लासेज।